नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सरकारी स्कूल के एक प्राचार्य ने कलेक्टर पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि ये आईएएस ईमानदारी से नहीं बने हैं। ऐसा लगता है कि नीट की परीक्षा की तरह ही इन्होंने आईएएस पास की है। और ये आरोप इसलिए लगाए हैं कि कलेक्टर ने 8 जुलाई को इस प्राचार्य का तबादला 80 किलोमीटर दूर अटैचमेंट कर दिया था। यद्यपि जब कलेक्टर को पता चला कि सरकारी स्कूल के प्राचार्य का अटैचमेंट नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने 9 जुलाई को अटैचमेंट खत्म भी कर दिया। 9 जुलाई को यही प्राचार्य घोड़े पर बैठकर इस स्कूल में दाखिल होते हैं और फिर जो बयान देते हैं वो बहुत चौंकाने वाला है। मैं पूरी स्टोरी बताऊं उसके पहले ये जो केसी मालवीय जो प्राचार्य हैं और ये पालखेड़ी गांव है, ये जिला मुख्यालय से 7-8 किलोमीटर दूर उस गांव के प्राचार्य हैं। उन्होंने कलेक्टर को लेके सार्वजनिक रूप से जो वीडियो जारी किया है, इसे सुन लीजिए। किस तरह वे आगर मालवा जिले के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को साफ साफ कह रहे हैं कि ये ईमानदारी से कलेक्टर नहीं बने, ईमानदारी से आईएएस नहीं बने हैं, ये नीट की परीक्षा के तरह घपले घोटाले करके बने हैं। सुनिए एक प्राचार्य के खुले आरोप। मैं 2008 का सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल हूँ और आपने लेक्चरर जो मूल पद प्रिंसिपल भी नहीं उसे डीओ बना रखा है। उनके संज्ञान में, व्यक्तिगत संज्ञान में, इन सब के उपरांत ये दुस्साहस किया है। एक आईएएस मुझे लगता है कि निश्चित ही वे ईमानदारी से आईएएस नहीं बने, नीट के घोटाले की तरह आईएएस बने, जिन्हें नियमों का ज्ञान नहीं है और दबाव में आकर काम करते हैं। ये शासन को भी सोचना चाहिए और यही प्रार्थना है। तो आपने देखा कि ये कलेक्टर पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। यद्यपि प्राचार्य को इस तरह कलेक्टर पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन प्राचार्य कुछ गलत भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर ने अनजाने में जो गलती की है वो उनको कम से कम सोच विचार के करना चाहिए। अब मैं पूरा मामला बताता हूँ कि मामला क्या है। दरअसल पालखेड़ी जो गांव है, वहाँ के स्कूल में बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। तो केवल उन्होंने ये कहा प्राचार्य ने कि यदि आप पानी नहीं देंगे तो हम गांव के सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। निश्चित तौर पर यदि सरपंच गांव में बच्चों को पीने का पानी नहीं दे सकता है तो उनके खिलाफ शिकायत की जाना चाहिए। एफआईआर होगी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन ये बात वहाँ जो प्राचार्य हैं केसी मालवीय, उन्होंने इस बात को बच्चों से भी कहा और मीडिया से भी कहा कि यदि ऐसा हुआ तो हम सरपंच के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। इसके बाद सरपंच, आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक मधु गहलोत के पास, जो आगर मालवा से एमएलए हैं। मधु गहलोत ने तत्काल कलेक्टर को फ़ोन किया कि एक प्राचार्य की इतनी हिम्मत कि हमारे सरपंच को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरपंच को एफआईआर की धमकी दे। कलेक्टर ने भी बगैर सोचे समझे 8 जुलाई को उनको अटैच कर दिया। और अटैच भी कहाँ किया है, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर सोयत खुर्द कोई गांव है, वहाँ के हाई स्कूल में अटैच कर दिया। जब उन्हें अटैच किया गया तब प्राचार्य ने उनको बताया, या प्राचार्य ने उनको खबर भेजी कि कलेक्टर को किसी हाई स्कूल के प्राचार्य को अटैच करने का अधिकार नहीं है, वे राजपत्रित अधिकारी हैं और उनके बारे में निलंबन या अटैचमेंट का जो भी ट्रांसफर का अधिकार है वो मुख्यालय को है। शिक्षा विभाग कर सकता है भोपाल से बैठकर, कलेक्टर नहीं कर सकते। जब इस बात को कलेक्टर को जब लगा कि उनसे गलती हो गई है तो उन्होंने भूल सुधार की और 9 जुलाई को उन्होंने प्राचार्य केसी मालवीय का तबादला जो अटैचमेंट था उसको कैंसिल कर दिया। 9 जुलाई को जैसे ही अटैचमेंट कैंसिल हुआ, केसी मालवीय घोड़े पर बैठकर बड़े जोर शोर से बैंड बाजों के साथ पुनः अपने स्कूल में पहुंचे। बच्चों ने, बच्चों के पालकों ने, गांव वालों ने उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया। और इस स्वागत के बाद उन्होंने जो मीडिया को बयान दिया, मैंने कुछ देर पहले आपको सुनवाया, एक बार फिर सुनवाता हूँ। 1 मिनट 1.5 मिनट का बयान है, आप सुनिए किस तरह ये कलेक्टर पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये आईएएस बन कैसे गए, क्या ये भ्रष्टाचार से आईएएस बने, ईमानदारी से नहीं बने हैं। इस तरह की बात प्राचार्य ने खुलेआम वीडियो जारी करके आरोप लगाया है। एक बार और सुनिए आप इसे। लेकिन इसमें बहुत बड़े दुख की बातें हैं कि कलेक्टर साहब जो आईएएस होते हैं और संविधान के संरक्षक होते हैं, उन्हें ये तक पता नहीं है कि मैं राजनीतिक अधिकारी हूँ, मेरे खिलाफ किसी भी तरह का कार्रवाई करना है या आसंजन करना उनके अधिकार क्षेत्र में कतई नहीं आता है। दूसरी चीज है कि उन्हें मैं 20 दिन पहले
निवेदन करके आया था कि मैं प्रिंसिपल हूँ, अपने अपने आदेश से लेक्चरर को, मैं 2008 का सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल हूँ, और आपने लेक्चरर जो मूल पद प्रिंसिपल भी नहीं उसे डीओ बना रखा है, उनके संज्ञान में, व्यक्तिगत संज्ञान में। इन सब के उपरांत ये दुस्साहस किया है। एक आईएएस मुझे लगता है कि निश्चित ही वे ईमानदारी से आईएएस नहीं बने, नीट के घोटाले की तरह आईएएस बने, जिन्हें नियमों का ज्ञान नहीं है और दबाव में आकर काम करते हैं। ये शासन को भी सोचना चाहिए और यही प्रार्थना है। तो आपने देखा किस तरह प्राचार्य कलेक्टर पर सीधा हमला बोल रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आगर मालवा जिले में एसपी और कलेक्टर दोनों की। मैं आपको बताऊं कि अभी 2-3 महीने पहले ही वहां जो एसपी हैं विनोद कुमार सिंह, उनके दफ्तर पर विधायक जी ने धरना दिया था। और धरना इसलिए दिया था कि एक शिकायत पर 3 लाख रुपए ले लिए थे पुलिस वालों ने, और एसपी साहब वीडियो में ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि जो पैसे रिश्वत के लिए मैं वो वापस करा दूंगा। उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में एसपी साहब की बड़ी थूथू हुई थी। एसपी साहब को कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी भेजा गया था, लेकिन बाद में एसपी साहब ने ज्वाइन कर लिया। अब उसी जिले के कलेक्टर साहब चर्चा में आ गए हैं। एक प्राचार्य कलेक्टर पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो आप अंदाज लगाइए जिले में, एक ही जिले के एसपी और कलेक्टर कितने मजाक के पात्र बन गए हैं, किस तरह ये प्रशासन चला रहे हैं। इन्हें कानून की जानकारी नहीं है। यदि नहीं है तो एसपी कलेक्टर इस तरह के आईएएस और आईपीएस को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए, इनका बाकायदा ट्रेनिंग कराना चाहिए और ट्रेनिंग के बाद में इन्हें जिले सौंपना चाहिए। यदि ये लोग जिले में कलेक्टर एसपी बनना चाहते हैं तो इन्हें कानून की जानकारी होना चाहिए कि आप हाई स्कूल के प्राचार्य को नहीं कहीं अटैच कर सकते हो। आप इस तरह के यदि आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो आपके खिलाफ जो मुहिम है, आपके खिलाफ जो वीडियो है, ये रोज वायरल होंगे। आगर मालवा निश्चित तौर पे एसपी कलेक्टर के मामले में एक मजाक का विषय तो बन चुका है। हमें देखना है कि अब सरकार इन दोनों के बारे में क्या निर्णय लेती है। यद्यपि एसपी के बारे में चर्चा है कि अगले कुछ दिनों में वहाँ नए एसपी पहुँचने वाले हैं। अब ये कलेक्टर भी विवादों में है, देखते हैं कलेक्टर का भी सरकार क्या फैसला करती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।